गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल दो चारांक वाले रेखीय समीकरण को किस तरह से पहचानते हैं इस विषय के बारे में पढ़ा है। तो आज हम इसके आगे रेखीय समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो रेखीय समीकरण को हल करना अर्थात जो चर होते हैं चरों का मान ज्ञात करना होता है। तो चरों का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो चरों का मान ज्ञात करने से पहले मैं आप लोगों को दो प्रकार के समीकरण लिख के दूंगा और आपको पहचानना है इन दोनों समीकरणों में क्या अंतर है। तो पहला समीकरण कुछ इस प्रकार है, 4x इक्वल टू 8, और जो दूसरा समीकरण है वो 4x प्लस 10y बराबर 8। ये दोनों समीकरण अलग अलग समीकरण हैं। तो इन दोनों समीकरणों में फर्क क्या है? किसी को कुछ आइडिया? अगर आइडिया आया हो तो कमेंट में मुझे बताना। तो पहला समीकरण है 4x इक्वल टू 8 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 10y इक्वल टू 8। अब इन दोनों समीकरणों को देख करके ऐसा लग रहा है कि पहले वाले समीकरण में एक चर है और इस दूसरे समीकरण में दो चर है। पहला समीकरण है, पहले समीकरण में चर x है और दूसरे समीकरण में पहला चर x है और दूसरा चर y है। यानी यहाँ पर एक चर और यहाँ पे दो चर मौजूद हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला समीकरण है, इस पहले समीकरण में एक चर होने के कारण हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं, और ये जो दूसरा समीकरण है और इस दूसरे समीकरण में दो चर है, एक चर x है, दूसरा चर y है। तो अगर मुझे इस समीकरण को हल करना है तो मेरे पास दो समीकरण होने चाहिए। फिलहाल इस प्रकार का हमारे पास सिर्फ एक ही समीकरण है। यदि एक समीकरण और आए तब हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। समीकरण को हल करने का अर्थ मतलब हमें x और इस y का मान ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के समीकरण होने चाहिए, तभी हम इसे हल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चर है, तो एक चर वाले समीकरण में हमें सिर्फ एक ही समीकरण चाहिए और उसे हम हल कर सकते हैं। इसे हल करना बहुत आसान है। देखिए, 4 और x इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा। तो 4 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो x इक्वल टू 8 भागे 4। 4 से 8 को काट दिया हमने, तो कितना आ गया? 2। x का मान आ गया ना 2। लेकिन अगर हमें ये समीकरण हल करना है तो हम इस समीकरण को अकेला हल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर हैं। दो चर होने के कारण हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे कितनी समीकरण है? यहाँ पे तो एक समीकरण है। तो इसीलिए हम इस समीकरण को हल नहीं कर सकते। अगर इनका हमें मान ज्ञात करना है x और y का, तो इनका मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास इसी प्रकार के एक और समीकरण होगा, तब हम इसे हल कर सकते हैं। तो अब हम दो चारांक वाले रेखीय समीकरण को हल करना सीखें। तो मैं अपने टेक्स्ट बुक में से एक सवाल को लेता हूं और उसे हम हल करना सीखेंगे। तो चलिए, हमारे पास पहला प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 5x प्लस 3y
बराबर 9 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। देखिए, इस समीकरण को हल करने के लिए हमें विलोपन पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विलोपन पद्धति में क्या होता है? विलोपन पद्धति में हमें या तो x के गुणांकों को सेम करना होगा या तो y के गुणांक को सेम करना होगा, तभी हम लोग विलोपन पद्धति से दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल कर सकते हैं। तो यहां देखो जरा, इस x का गुणांक 5 है और इस x का गुणांक 2 है। अब हम आगे देखते हैं, इस y का गुणांक 3 है और इस y का भी गुणांक 3 है, यानी हमें चरों के गुणांक को सेम करने की आवश्यकता नहीं, ये हमें ऑलरेडी सेम दिया हुआ है, यानी आपको खाना पका हुआ मिल गया है, सिर्फ खाने की देर है। तो इसे करना क्या है? जिस प्रकार से 2 में से हम 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो उसी प्रकार से 3y में से 3y माइनस करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो यानी ये क्या होगा? कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास 5 प्लस है और 2 भी प्लस है, तो 5x और ये 2x कितना हो जाएगा? 5 2 7x। अब यहां देखते हैं, 9 भी प्लस है, 12 भी प्लस है। 12 और 9 कितने हो गए आपके? 21। अब देखिए, अब हमारे पास क्या बचा? 7x इक्वल टू 21। देखिए, अब ये भी एक प्रकार का समीकरण ही है। यहां पे 7x बराबर 21 है, 7 और x के बीच में गुणा है और गुणा होने के कारण 7 जब उस तरफ पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। x इक्वल टू 21/7 और 7 से 21 को हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3। तो x बराबर 3। तो देखिए, हमें x का मान ज्ञात हो चुका है। अब हमें y का मान ज्ञात करना होगा। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है। y का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस x का जो वैल्यू है 3 आया है, इस x बराबर 3 को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या तो समीकरण 2 में रख सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों में से वो समीकरण चुनेंगे जो समीकरण दिखने में छोटा और आसान लगे। तो मुझे पहला वाला समीकरण ज्यादा आसान लग रहा है। यदि आप लोगों को समीकरण दूसरा आसान लग रहा है तो ये x का वैल्यू आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो और 1 में भी रख सकते हो, लेकिन हमें सरल रास्ता चुनना चाहिए ताकि हमारे सवालों में कोई गलती ना हो सके। तो मेरे हिसाब से समीकरण 1 ज्यादा आसान है और हम उसे फट से कर सकते हैं। तो चले, x का मान जो है हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो पहला समीकरण क्या है आपका? पहले समीकरण को हम एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे पहले, ताकि कोई भी गलती ना हो सके। फाइव एक्स प्लस 3y बराबर 9। तो x बराबर कितना है? 3। तो x हमारा यहां है, तो इस x की जगह पे हम क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। तो यहां पे मैंने 3 रख दिया, प्लस 3y बराबर 9। 5 15 हो गया, प्लस 3y बराबर 9। देखिए, अब ये अंक है, हम इस अंक को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये 9 है और ये प्लस 15 है। तो जब प्लस 15 उस तरफ जाएगा तो
-15 हो जाएगा और यहाँ क्या बचा 3y। ये 9 प्लस है और 15 माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ कितना बचा हमारे पास -6, क्योंकि बड़ा अंक कौन है 15, उसके पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 3y। देखो अब वापिस हमारे पास ये क्या है, एक चर वाला समीकरण है जैसा हमने यहाँ पे हल किया था। तो अब इन दोनों के बीच में गुणा है, तो 3 उस तरफ पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो -6 भागे 3 से हमने भाग कर दिया, तो 3 दूनी 6, तो इसलिए y का मान कितना आ गया, y बराबर -2, तो y का मान -2 आया है, और x का मान कितना निकाला है हमने 3, x का मान 3, y का मान -2। तो हमारे इस सवाल का जो हल है वो क्या है, x बराबर 3 और y बराबर -2। तो याद रखिए आप, जब भी दो चर वाले समीकरण को हल करने के लिए दिया जाता है तो उसमें 2 चर होते हैं। अगर 2 चर हैं तो हमें 2 समीकरण होना वहां पे चाहिए, तभी हम उसको हल कर सकते हैं। यदि कोई समीकरण है उसमें 3 चर दिए तो सिंपल सी बात है, वहां पे कितने समीकरण होने चाहिए, 3 समीकरण होने चाहिए, तभी उस सवाल को हम हल कर सकते हैं, अन्यथा उस सवाल को हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक सवाल आपको हल करके दिखाया। इसी प्रकार के अन्य सवालों को भी आप हल करने की कोशिश करिए। यदि कोई सवाल आपको हल करने में मुश्किल आ रही हो तो आप कमेंट में वो सवाल लिख सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना मत भूलिए। ठीक है।